राजा जयसिंह एक बड़े ही उदार और प्रजा के चहीते राजा थे। उनके राज्य में सब लोग सुख और आराम की जिंदगी जी रहे थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और कभी कभी गुप्त वेश धारण करके अपनी प्रजा की क्या मुश्किलें हैं वे भी जान लिया करते थे और फिर उन्हें मदद भी करते थे। एक दिन महल के दो सिपाही आपस में बात करते थे। आज तक किसी ने भी राजा को गुप्त वेश में नहीं देखा है। यहाँ तक कि उनके महल में भी किसी को यह पता नहीं है कि राजा कब गुप्त वेश बनाकर बाहर निकलते हैं और वापस महल में जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ, मैंने भी कभी नहीं देखा महाराज को गुप्त वेश में। मुझे लगता है महल में ही कोई गुप्त रास्ता होएगा। तभी एक बड़े पंडित जैसे व्यक्ति ने आके सिपाही से बोला, मुझे महाराज से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। अरे भैया, आप कौन हैं और महाराज से काहे मिलना चाहते हैं? वो तो मैं महाराज को ही बताऊंगा। ठीक है, आप वहीं ठहरिए, हम अभी महाराज को पूछ के आता हूँ। प्रणाम महाराज, कोई बड़े पंडित आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन मिलने की वजह नहीं बता रहे हैं। जाओ और उन्हें सत्कार पूर्वक अंदर लेकर आओ। सिपाही पंडित को लेकर दरबार में आते हैं। आइए पंडित जी, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत थक गया हूँ। आप मेरे लिए रहने का प्रबंध कीजिए। मैं आपके नगर में 1 सप्ताह रुकूंगा। अगर मैं यहाँ से प्रसन्न होकर जाऊँगा तो तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को आशीर्वाद दूंगा, वरना मैं तुम सबको श्राप दे जाऊंगा। ये सुनकर सभी दरबारी के होश उड़ गए और महाराज भी काफी चिंतित हो गए। पंडित जी, क्षमा करें, हम आपके रहने का अच्छे से अच्छा प्रबंध करेंगे। आपको कोई तकलीफ होने नहीं देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया। देखो, तुम सब ध्यान से सुनो। पंडित जी के रहने का अच्छे से अच्छा प्रबंध करो और उनकी सेवा में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब तो ये खबर पूरे राज्य में फैल गई है। सब उनकी ही बातें करते थे। गांव में एक सैनिक ने आके सबको बताया कि સાંભળો સાંભળો ને સાંભળો નગરવાસીઓ, આપણે નગરમાં એક बड़े पंडित आए हैं। वो हर रोज़ सुबह 1 घंटा महल के बाहर जो बड़ा सा पेड़ है ने वहाँ बैठेंगे। आप लोगों को जो भी समस्या हो ने वो आप सब उन्हें बता सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हाँ, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे पंडित जी नाराज हो, वरना वो पूरे राज्य को ने श्राप दे देंगे। जब वो पंडित सुबह महल के बाहर 1 घंटे के लिए बैठते थे, तब गांव वाले उनके दर्शन करने के लिए एक लंबी कतार में खड़े रहते थे और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें उन्हें भेंट में देने के लिए ले आते थे। जब 1 सप्ताह पूरा होने को आया तो महल के सिपाही एक दूसरे से बात कर रहे थे। चलो भैया, आज पंडित जी का 1 सप्ताह पूरा हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि पंडित जी नाराज नहीं हुए। सही है क्या नहीं? हाँ छोटे, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन साला अच्छे से निकले। उस दिन राजा ने गुप्त वेश बनाकर पंडित जी जहाँ जा रहे थे वहाँ देखने गए। उन्होंने देखा तो वे दंग ही रह गए। उन्हें वो पंडित कम और एक जादूगर ज़्यादा लग रहा था। वो अपने जादू से महल की कीमती चीज़ों को अपने जादुई थैले में भर रहा था। महाराज ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, ओ दुष्ट जादूगर, तुम एक पंडित का वेश बना के सबको लूटने आए हो, लेकिन मैं तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अभी जेल में बंद कर देता हूँ। ऐसा बोल के महाराज ने जादूगर को पकड़ने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, वो जादूगर बोला, ठहर जाएं महाराज, आपके राज्य में आपको गुप्त वेश में भले कोई पहचान ना सके, लेकिन मैं आपको पहचान गया हूँ। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। ठहरो, मैं बताता हूँ मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जैसे ही महाराज उसे पकड़ने के लिए गए, उसने जादू करके महाराज पे पानी डाला और बोला, आज से
यही तुम्हारी पहचान बनी रहेगी। अब तुम्हें कोई महाराज के रूप में नहीं पहचान सकेगा। जैसे ही महाराज पे जादुई पानी गिरा, वो पंडित के रूप में आ गए और वो जादूगर जो नकली पंडित बन के आया था, उसने महाराज का रूप ले लिया और बोला, जाओ, मेरा आदेश है कि तुम इस नगर को छोड़कर चले जाओ और यहाँ कभी भी वापस मत आना। आज से यह राज्य मेरा है और मैं यहाँ का महाराज हूँ। अगर तुम चुपचाप ये नगर छोड़ के नहीं गए तो मैं तुम्हें सैनिकों को बुलवा के फांसी की सजा सुनवा दूंगा। असली महाराज, जिनको जादूगर ने पंडित बना दिया था, वो बोले, अभी मेरा यहाँ से बच के निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं मेरी प्रजा को इस दुष्ट के चंगुल से जल्दी छुड़ा लूँगा। ऐसा सोचकर वो चुपके से वो नगर छोड़कर चले गए। अब वो जादूगर जो महाराज बने बैठा था, उसने भोली भाली प्रजा को तंग करना शुरू कर दिया था। वह दुगना कर वसूल करने लगा। सभी लोग उसके अत्याचारों से तंग आ गए थे। एक दिन महल के सिपाही आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है भाई, वरना हमारे महाराज का ऐसा व्यवहार, हे भगवान, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। सही बात है, मुझे भी यही शंका है। वो पंडित जी यहाँ पे आए थे, वो अचानक से गायब हो गए और महाराज का भी व्यवहार उसी दिन से बदला बदला लग रहा है। कुछ तो लोचा है। हाँ, कहीं वो पंडित जी ने महाराज को श्राप तो नहीं दे दिया जिससे महाराज ऐसे हो गए हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे, तुम्हें पता है, कल राजा के खास मंत्री ने उन्हें पूछा कि महाराज के वो पंडित कहाँ गए, आपको कुछ बताकर गए हैं या नहीं? अच्छा, तो फिर महाराज ने क्या बताया? और जब उनका नाम पूछा कि हमें सिपाहियों को बैठकर उनका पता लगाना चाहिए, तो उनका नाम सुनकर महाराज आग बबूला क्यों हो गए और उन्होंने गुस्से से बोला कि अगर किसी ने भी उस पंडित के बारे में कुछ बोला तो वो उन्हें कारागार में डाल लेंगे। वो फिर क्या हुआ? फिर क्या, मंत्री और सभी दरबारी चुप होकर बैठ गए। पहले तो महाराज सबसे मशवरा करके राज्य या प्रजा के लिए फैसला लेते थे, लेकिन अब तो वो किसी को कुछ पूछते भी नहीं हैं। सही कहा तुमने, मुझे तो ये अपने महाराज नहीं लगते। असली महाराज, जिनको पंडित जी बना दिया गया था, वो चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। अंधेरा होने को आया था तो उन्होंने आसपास देखा तो एक छोटी सी झोपड़ी में दिया जल रहा था। कोई है? कृपया दरवाज़ा खोलिए। प्रणाम चाचा, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या आप कृपया मुझे आज रात यहाँ रहने की अनुमति देंगे? आ जाओ बेटा, यहाँ बैठो। ऐसा बोलकर वो महाराज के लिए कुछ फल और पीने का पानी लेके आए। महाराज को इतनी भूख लगी थी कि वे सारे फल खा गए। चाचा, बहुत शुक्रिया, लेकिन आप ये निर्जन वन में अकेले क्यों रहते हो? बेटा, मैं यहाँ से बहुत दूर एक बड़े से नगर का राजा था। एक दिन एक जादूगर पंडित के वेश में आया और छल कपट करके मेरा राज्य हड़प लिया और उसने मेरा रूप बना के वो राजा बन गया। उसने मुझे बूढ़ा बना दिया, इसीलिए कोई मुझे रखता भी नहीं है और पहचानता भी नहीं है। मैं अपनी प्रजा और परिवार के लिए बहुत चिंतित हूँ। अच्छा, तो वो दुष्ट जादूगर ने आपका भी राज्य हड़प लिया है? उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, हमें मिलकर उसका हल ढूंढना पड़ेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐसे तो वो जादूगर सभी राजा और उनकी प्रजा को लूट लेगा। तुम्हारी बात सही है, हमें कुछ करना चाहिए। पहले तो मैं अकेला था, इसलिए मुझे उस दुष्ट जादूगर का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब तुम आ गए हो तो हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो फिर कल सुबह जल्दी उठकर हम उस दुष्ट जादूगर के बारे में पता लगाएंगे। दूसरे दिन सुबह वो दोनों जंगल की ओर निकल पड़े।
थोड़े दूर आगे जाके देखा तो एक हिरन जख्मी हालत में वहाँ पड़ा हुआ था। महाराज तुरंत जाके पानी लेके आए और उसे पिलाया और अपना खीस चीर के हिरन के जख्म पे बांध दिया। जैसे ही उन्होंने हिरन का इलाज किया, वो हिरन ठीक हो गया और बोलने लगा, तुम बहुत अच्छे हो, इस रास्ते पे आगे जाओ, वहीं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। ऐसा बोल के वो वहाँ से गायब हो गया। महाराज और चाचा आश्चर्य से एक दूसरे के सामने देखने लगे। अरे, ये हिरन कहाँ गायब हो गया? क्या ये सच कह रहा था? पता नहीं, लेकिन हमारे पास उसकी बातों पे भरोसा करने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो हिरन सच बोल रहा था। चलो, हम इस रास्ते पे आगे चलते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद देखा तो वहाँ एक भयानक सा दिखने वाला घर था। जैसे ही वो दोनों वहाँ पे पहुँचे, उसका दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उन्होंने देखा तो अंदर एक सुंदर सी राजकुमारी बैठी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइए महाराज जय सिंह और महाराज उदय सिंह। आप कौन हैं और हमें कैसे पहचानती है? मैं सुंदरपुर राज्य की राजकुमारी हूँ। इस दुष्ट जादूगर ने मुझे अपनी जादुई विद्या सिखाने की लालच दी और मुझे यहाँ पे कैद करके रखा है। मैं यहाँ से कहीं भी बाहर नहीं जा सकती हूँ। उस जादूगर ने हमारे पूरे राज्य का पूरा खजाना भी लूट लिया है। लेकिन वो जो हिरन हमें मिला था, वो क्या था? मैं जो थोड़ी सी जादुई विद्या सीखी हूँ, उससे मुझे आप लोगों के आने का पता चला और वो हिरन को मैंने ही जादू करके आपके पास भेजा था ताकि आप लोग मुझे यहाँ से छुड़ा सको। तुम कब से इस जादूगर की कैद में हो और तुम्हें छुड़ाने कोई क्यों नहीं आया? मैं करीब 1 साल से यहाँ कैद हूँ। उस जादूगर ने मेरे पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया और मुझे यहाँ उठा कर ले आया। उसने सबको धमकी दी थी, अगर कोई उसके पीछे आया तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार डालेगा। तुम तो यहाँ 1 साल से रहती हो, क्या यहाँ कोई आता जाता है? हाँ महाराज, मैंने अक्सर यहाँ एक बड़े तांत्रिक जैसे दिखने वाले व्यक्ति को आते हुए देखा है। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? वो मेरे सामने तो कोई बातें नहीं करते थे, लेकिन उनकी बातों से मुझे लगता था कि वो तांत्रिक जैसा दिखने वाला व्यक्ति उस दुष्ट जादूगर का गुरु होगा। वो हर बार उसे कोई ना कोई नई विद्या सिखाता था। लेकिन क्या वो सब विद्या मुफ्त में सिखाता था? नहीं महाराज, वो जादूगर जब भी यहाँ आता था, वो अपने जादुई थैले में से काफ़ी सारे सोना चांदी और कीमती चीज़ें लाता था। वो उसमें से थोड़ा धन अपने गुरु को दे देता था और बदले में उसके गुरु उसे नए नए जादुई प्रयोग सिखाते थे। वो हिरन वाला जादुई प्रयोग मैंने उनसे ही एक बार छुपके से सीख लिया था। क्या वो गुरु उसके दिए हुए धन को प्राप्त करके खुश हो जाता था? नहीं महाराज, वो पिछली बार जब यहाँ आए तब जादूगर पर बहुत गुस्सा थे। कहते थे कि तुम पूरे राज्य का खजाना लूट के आते हो और मुझे उसका 10वां हिस्सा भी नहीं देते हो। अब मैं तुम्हें कोई नया जादू नहीं सिखाऊंगा। ये सुनकर उस जादूगर को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने गुरु के साथ बहुत झगड़ा किया। क्या इस जादूगर को मारने की कोई तरकीब है? वो जादूगर हर अमावस्या के दिन यहाँ आता है और अपनी जादुई शक्ति और भी शक्तिशाली करने के लिए तपस्या करता है। उसको उसके ही गुरु का श्राप लगा हुआ है। क्या श्राप है? जल्दी बताओ, और हम उसे कैसे मार सकते हैं, क्या तुम जानती हो? हाँ, मैंने चुपके से उस जादूगर और उसके गुरु के बीच झगड़ा हुआ था, वो मैंने सुन लिया था। वो अपने गुरु के साथ दुष्टता से बात करता था, इसीलिए उसके गुरु ने उसे श्राप दिया था कि अगर कोई अमावस्या के दिन उस पर काला पानी डालेगा तो वो अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा और अपनी सभी जादुई विद्या भूल जाएगा। अरे, लेकिन हम काला पानी लाएंगे कहाँ से? यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर आपको एक छोटा सा कुंड मिलेगा जिसमें से धुआं निकल रहा होगा। आप उस कुंड में ये लोटे का जल डाल देना तो वो पानी काला हो जाएगा। फिर आप इस लोटे में वो काला पानी भर देना। जाओ, आप दोनों ये जल भर के आओ। महाराज और चाचा काला पानी ढूंढने निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही थोड़े आगे गए
उनको आगे पानी ही पानी नजर आ रहा था, जैसे कोई बड़ा समंदर ना हो। अरे यहाँ तो आगे पानी ही पानी है, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने देखा तो वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था। वो देखो, वहाँ एक बड़ा सा पेड़ है, चलो वहाँ जाके देखते हैं। जैसे ही वो दोनों पेड़ के पास पहुँचे, पेड़ पे एक बड़ा डरावना सा कौवा बैठा था। उनको देखकर बोला, अरे आप इस रास्ते कहाँ जा रहे हो? यहाँ कोई नहीं जा सकता। लेकिन हमें आगे जाना है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? ठीक है, लेकिन मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दोगे तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, पूछो। अच्छा, अगर तुम्हें पीने के लिए एक लोटे में स्वच्छ पानी और दूसरे लोटे में काला पानी दिया जाए तो तुम कौन सा पानी लेना पसंद करोगे? महाराज और चाचा एक दूसरे के सामने देखने लगे। ये कैसा विचित्र सवाल है, परंतु तुरंत उन्हें राजकुमारी की दी हुई सीख याद आ गई और उन्होंने जवाब दिया, हम काला पानी लेना पसंद करेंगे। अरे वाह, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे सवालों का सही जवाब दिया है। अब तुम यहाँ से आगे जा सकते हो। और एकदम से जहाँ पानी दिख रहा था वहाँ रास्ता हो गया। महाराज और चाचा उस रास्ते पे आगे चलने लगे। बहुत दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ धुआं निकल रहा है। अरे मुझे लगता है ये वही काला पानी का कुंड है, देखो उसमें धुआं निकल रहा है। चलो चलो वहाँ चलते हैं। लेकिन महाराज, हमें सावधानी से आगे बढ़ना है। अचानक से वो काला भयानक कौवा वहाँ आ गया और बोला, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हमें इस कुंड में से जल चाहिए, लेकिन आप बार बार हमें क्यों रोकते हो? क्योंकि मुझे इस कुंड की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। तुम इसमें से जल नहीं ले सकते। मेरी आपसे एक विनती है, कृपया आप हमारी मदद कीजिए। अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो वो दुष्ट जादूगर हमारी मासूम प्रजा को लूट लेगा। बेचारी राजकुमारी को भी उसने बंदी बना रखा है। ये महाराज उदय सिंह को भी उसने बूढ़ा आदमी बना दिया है। मुझे सब पता है। लेकिन अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगे तो ही मैं तुम्हें इस कुंड में से पानी भरने की अनुमति दूंगा। ठीक है, पूछो क्या पूछना है। ठीक है, चलो बताओ। अगर तुम्हें चांद की चांदनी से चमकता जंगल या अमावस्या के अंधेरे से भरा जंगल में से किसी एक में जाने का कहा जाए तो तुम किसे चुनोगे? महाराज और चाचा फिर से सोचने लगे और फिर हम अमावस्या के अंधेरे से भरा जंगल चुनेंगे। आज तक इस कुंड तक कोई भी इंसान नहीं पहुंचा, लेकिन आज आपने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें इस कुंड में से पानी भरने की अनुमति देता हूँ। महाराज और चाचा उस कुंड में जैसे ही पानी भरने आगे जाते हैं, वो कौवा बोला, सावधान, अगर आपने इस कुंड में हाथ डाला तो आपका हाथ जल जाएगा। तो हम कैसे पानी निकालें? वहाँ एक बड़ी रस्सी दिखाई देती है, आप उसे अपने जल पात्र के साथ बांध दीजिए और पानी निकाल लीजिए। उसमें से थोड़ा पानी लेकर उस कौवे पर डाला। जैसे ही उस पे पानी गिरा, वो एक साधु बाबा बन गया। अरे बाबा, आप कौन हैं और आपको कौवा किसने बनाया? मैं एक साधु हूँ। मैंने बरसों तक हिमालय में साधना की थी और चमत्कार विद्या हासिल की थी ताकि मैं उससे लोगों का कल्याण कर सकूं। लेकिन उस दुष्ट जादूगर के गुरु ने मुझे बंदी बनाकर मुझसे मेरी विद्या चुरा ली और मुझे कौवा बना के इस कुंड की सुरक्षा करने का आदेश दे दिया। परंतु आप हमें इस कुंड में से पानी भरने से क्यों रोकते थे? उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर
कोई भी इस कुंड में से पानी भरेगा तो वो मुझे मार डालेगा। लेकिन मेरी तपस्या का फल, समझो या नसीब, तुम्हारी बात सुन के मुझे तुम्हारी मदद करने की इच्छा हुई और अपने जान को जोखिम में डालकर तुम्हारी मदद की। अच्छा बाबा, अब हम चलते हैं। हमें राजकुमारी को छुड़वाना है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस दुष्ट जादूगर से सबकी रक्षा कर सकें। विजय भव, आयुष्मान भव। दोनों महाराज राजकुमारी के कहने पर काला पानी भर के आ गए। लेकिन हम हमारे मूल स्वरूप में वापस कैसे आएंगे? जैसे ही वो जादूगर पर आप काला पानी डालोगे, उसकी सब जादुई विद्या चली जाएगी और आप अपने मूल स्वरूप में आ जाओगे और मैं भी उसके कैद खाने में से छूट जाऊंगी। लेकिन ध्यान रखिए, वो जादूगर बहुत चालाक है, इसलिए आप दोनों को सुरक्षित जगह पर छुप जाना है और मैं जैसे ही इशारा करूं, आप उस पर ये काला पानी डाल देना। शुक्रिया राजकुमारी जी, हम ठीक वैसा ही करेंगे। अब आने दो उस दुष्ट जादूगर को। कल अमावस्या है तो आज हम यहीं उसका इंतजार करेंगे। दूसरे दिन जब अमावस्या पर वो जादूगर अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए जैसे ही ध्यान में बैठा, राजकुमारी ने दूर छिपे हुए महाराज को इशारा किया। महाराज ने बिना देर किए जादूगर पर काला पानी डाल दिया। जैसे ही उस पे काला पानी गिरा, वो जोरों से चिल्लाने लगा, किसने ये दुस्साहस किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तब तक उसकी सभी जादुई विद्या चली गई थी और दोनों महाराज और राजकुमारी उसके चंगुल में से छूट गए थे। महाराज, आप इस दुष्ट को जिंदा मत छोड़ना, नहीं तो वो फिर से ऐसी घिनौनी हरकत करता रहेगा। तो आप ही बताएं, इसे क्या सजा दें? वो कुछ कहे, इतने में उस जादूगर ने राजकुमारी को पकड़ लिया। राजकुमारी को छोड़ दो दुष्ट पापी। दोनों महाराज ने मिलकर उसे वहीं ढेर कर दिया और राजकुमारी को बचा लिया। हम जाकर उनके परिवार को भी कारागार से मुक्त करके आते हैं। राजकुमारी के पिता महाराज जयसिंह से बहुत प्रभावित हुए और बोले, महाराज, आप बड़े बहादुर हो और आपने मेरी बेटी को उस जादूगर की कैद में से आज़ाद करवाया है। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? जी महाराज, राजकुमारी जैसी बहादुर और बुद्धिशाली कन्या से विवाह करना मेरा सौभाग्य होगा।